Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi dear friends, myself R.K. Thakur from Engineers Classes for Completion. As discussed, आज का जो हमारा वीडियो होगा जिसमें बेसिकली मैं डिफॉर्मेशन स्पेशली टेपर बार में डिफॉर्मेशन क्या होगा अगर हम उस पे एक्सटर्नली लोड अप्लाई करेंगे उसको हम देखेंगे। और टेपर सर्कुलर टेपर हो सकता है, रेक्टेंगुलर टेपर हो सकता है। रेक्टेंगुलर टेपर में भी दो ऑप्शन हो सकता है, यूनिफॉर्म थिकनेस लाइक सेम इक्वल थिकनेस एट बोथ द एंड बट उसकी विड्थ वेरी कर रही हो, मींस विड्थ में टेपर हो, और या फिर विड्थ सेम हो थिकनेस में टेपर हो, लाइक थिकनेस वेरी करे अलोंग द लेंथ। इन तीनों केस को हम स्टडी करने जा रहे हैं। बट अगर आप इसमें एक स्टैंडर्ड केस सर्कुलर टेपर को लेते हो और उसमें अगर आप उसका अप्रोच समझ लेते हो कि कैसे हम इसमें डिफॉर्मेशन या एलोंगेशन फाइंड कर सकते हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट आप बाकी के दो केस में भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं लेट अस चेक कि हम इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मैं केस ले रहा हूं डिफॉर्मेशन of a taper bar. Taper bar. When I say taper bar, तो taper bar में अभी हमारा जो केस है वो taper bar कैसा taper है? सर्कुलर टेपर है। It is like this. अगर आप इसको assume करो तो सर्कुलर टेपर है, इस टाइप का एक बार है और इस पे बेसिकली हम लोड अप्लाई कर रहे हैं P. Assume it like इसकी लेंथ क्या है? लेंथ L है और यहाँ पे लाइक लार्जर एंड पे जो इसका डायमीटर है जिसको मेजर डायमीटर बोल सकते हैं हम, यहाँ पे जो लार्जर एंड पे जो डाया है लेट्स से D1 है और यहाँ का जो डाया है लेट्स से जो माइनर डाया आप बोल सकते हो, जो स्मॉलर एंड पे जो डाया है वो लेट्स से D2 है। और इस पे अगर हम लोड लगाते हैं और ये जिस भी मटेरियल का बना हुआ है इसका यंग्स मॉडल लेट्स से ये, तो इसमें कितना डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा ये हमारा अभी इसको हम समझने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये समझ में दिमाग में रखना है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको डेरिवेशनल अप्रोच, इसका जो डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली बीटेक लेवल सेमेस्टर सब्जेक्ट्स के लिए और यू कैन से आईईएस के सब्जेक्टिव के लिए या फिर एएमआई मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के सेक्शन बी का जो सब्जेक्ट है उसमें बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी को ध्यान में रख के बेसिकली मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आपको कि इस पेपर बार में जो कि राउंड पेपर है, इस लार्जर एंड पे डाया D1 है, स्मॉलर एंड पे डाया D2 है, इसकी लेंथ L है, इस पे हम एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर रहे हैं P, इसका डिफॉर्मेशन क्या होगा। सी डिफॉर्मेशन लास्ट वीडियो में मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया था कि अगर प्रिज्मेटिक बार है तो उसमें PL by AE होता है और अगर आप एरिया को पाई बाय 4 DA स्क्वायर लेते हो तो डेल्टा L क्या था। अगर इस टाइप का बार है तो अगर पेपर नहीं है और कंप्लीट प्रिज्मेटिक राउंड बार है और आप इसमें P लोड लगाते हो, इसका लेंथ से डायमीटर D है, इसकी लेंथ है L, तो हमने देखा था कि इसका जो डेल्टा L होगा वो होगा PL by AE और A ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शनल एरिया है, पाई बाय 4 DA स्क्वायर होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूं तो इट विल बिकम 4PL by DA स्क्वायर। सो ये डियर स्टूडेंट राउंड बार जो कि प्रिज्मेटिक बार है, मींस यूनिफॉर्म लाइक इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट इट्स लेंथ, इसको इसके लिए डेल्टा L ये होगा। तो इस केस में ये वाला केस इस केस से ये केस डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? क्योंकि इसका डायमीटर यूनिफॉर्म नहीं है, ये बेसिकली डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज भी हो सकता है, पेपर किसी भी नेचर का हो सकता है। तो इस केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन उठता है कि तो फिर इस केस में इसका डिफॉर्मेशन डेल्टा L क्या होगा। इस केस में इसका डेल्टा L क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले मैं एंड रिजल्ट को आपको सीधा बता देता हूँ। एंड रिजल्ट, हालांकि एंड रिजल्ट को हम डिराइव भी करेंगे बट एंड रिजल्ट को आप समझ सकते हो ऐसे कि इस केस में जो डेल्टा L होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 99% एग्जाम ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको एंड रिजल्ट और उसका एक्सप्लेनेशन और
उसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो उसको समझना होता है, उसका एप्लीकेशन समझना होता है, ना कि उसका डेरिवेशन आपको बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम एंड रिजल्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एसएससी जेई और जो अदर जेई और एई लेवल एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो पेपर बार के केस में डेल्टा एल होगा, मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूं, जो भी होता है वो एग्जैक्टली इसी को मैच करता है, राउंड बार जैसा ही होता है। 4pl तो सेम होगा, 4pl बाय पाई ई तक सेम रहता है। हियर इट इज d स्क्वायर, दिस d स्क्वायर कैन बी assumed it like d into d, राइट? क्योंकि यहाँ भी d है और यहाँ भी d है, तो ये d into d है। मींस आप ये समझ सकते हो कि यहाँ में जो d स्क्वायर है वो बेसिकली इस डाया और इस डाया के प्रोडक्ट से बना हुआ है, ऐसा आप अज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पे जो इक्वल है इसीलिए d into d से d स्क्वायर करा, बट यहाँ पे जो कि अनइक्वल है यू कैन टेक d1 into d2, so it is d1 d2, you can write it like, right? So this is what your deformation of paper bar, 4pl by pi e d1 d2। so सबसे पहले ये आपको दिमाग में फिट बिठा लेना है कि ये पेपर बार का होता है और राउंड बार का होता है, जिसका एक एंड का डाया d1 है, दूसरे एंड का डाया d2। सो आई होप कि स्टूडेंट आपको ये फार्मूला क्लियर हो गया होगा, और इस फार्मूला को हम यहाँ से इसके रेफरेंस में याद रखेंगे तो ज्यादा आपको आपके माइंड में सेट हो जाएगा, राइट? नाउ कम टू द पॉइंट कि ये जो डिफॉर्मेशन होगा ये राउंड बार का होगा, और ऑब्वियसली जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो इस एंड पे स्ट्रेस क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेस क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेस ज्यादा होगा, राइट? यहाँ पे स्ट्रेस ज्यादा होगा बिकॉज एरिया कम है। मैंने आपको वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ स्ट्रेस को एक्सप्लेन करते हैं कि स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एरिया जहां पे कम होगा स्ट्रेस ज्यादा होगा, यहाँ पे स्ट्रेस कम होगा, यहाँ पे स्ट्रेस कम होगा। सो ये भी आपको दिमाग में रखना है डियर स्टूडेंट। नाउ कम टू द लाइक आवर डेरिवेशन पार्ट कि ये कैसे आया, इसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। इसको तो बहुत आसानी से डिराइव कर सकते हैं, ये मैंने किया था, हुक्स लॉ से डायरेक्टली आया था। बट पेपर बार में आपको एलिमेंटल स्ट्रिप मेथड इज जो कैलकुलस का एक कन्वेंशनल अप्रोच है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट में जब भी हम इंजीनियरिंग में डिराइव करते हैं तो हम एक एलिमेंटल स्ट्रिप एज्यूम करते हैं और उसके लिए वो डिजायर्ड वैल्यू फाइंड करते हैं, और देन जो हमारा एंड जो हमारी अल्टीमेट रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए हम उसी को इंटीग्रेट कर देते हैं विद इन प्रिवेलिंग लिमिट्स। तो ये जो अप्रोच है वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, अगर हम इसके प्रूफ की बात करें, किसी भी स्टैंडर्ड बुक में इसका प्रूफ दिया रहता है, बट उस प्रूफ में कई बार आपको समझने में दिक्कत होती है, तो उसमें जो की पॉइंट्स है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले इस टाइप के प्रूफ के लिए आपको एक एलिमेंटल स्ट्रिप एज्यूम करना होगा, राइट? ये मैंने एक छोटा सा मतलब एक एलिमेंटल स्ट्रिप एज्यूम कर लिया, एलिमेंट्री स्ट्रिप एज्यूम कर लिया, और ये स्ट्रिप इतना छोटा है मतलब इसकी थिकनेस इतनी कम है, ये जो पेपर इफेक्ट है ये यहाँ पे नल एंड वॉइड हो जाता है। मतलब आप इसको एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मान सकते हो क्योंकि ये इतना छोटा है। बड़े के केस में तो पेपर है, बट इसमें बहुत छोटा हमने स्ट्रिप माना जो कि पेपर इफेक्ट नहीं है, और ये इस एंड से लेट से x डिस्टेंस पे, यहां से x डिस्टेंस पे है, और ऑब्वियसली ये जो एलिमेंटल स्ट्रिप है इसकी थिकनेस क्या है डियर स्टूडेंट, dx। ये हमने एज्यूम कर लिया, राइट? तो हमारा जो टारगेट होगा कि हम इसके लिए डिफॉर्मेशन निकालें, राइट? इस एलिमेंटल स्ट्रिप के लिए डिफॉर्मेशन निकालें, और चूंकि ये पेपर नहीं है, अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर पेपर ये थोड़ा सा दिख तो रहा है, तो डियर स्टूडेंट ये हमने दिखाने के लिए मैंने आपको इतनी थिकनेस दिया, बट आप इसको इस डेरिवेशन को सब्जेक्ट से बहुत छोटा एज्यूम किया गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं एलिमेंटल स्ट्रिप। तो वहां पे पेपर नहीं है, तो जस्ट ये रेक्टेंगुलर। तो हम इसका डिफॉर्मेशन निकालेंगे जो कि ऑलमोस्ट प्रिज्मेटिक बार वाला फार्मूला लग जाएगा PL/AE, क्योंकि यहाँ पे कोई जब थ्रूआउट क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन है, यहाँ का भी क्रॉस सेक्शन सेम है, तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसका डेल्टा एल निकालेंगे, और उस डेल्टा एल को, इस पूरे का डेल्टा एल निकालने के लिए इसके डेल्टा एल को 0 से L तक इंटीग्रेट करें। सिंपल, 0 से मींस x की वैल्यू 0 मींस वी आर हियर एट दिस एंड, और x अगर L हो जाए तो वी आर नाउ एट दिस एंड। तो इस यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल डिफॉर्मेशन इसका आ जाएगा, और उसी को अगर आप कैलकुलस को सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए।
आई होप कि आप जब भी इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस का डेरिवेशन एटलीस्ट के लिए ट्राई करते हो तो आपको आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा ये सब क्लियर होना चाहिए। एटलीस्ट आप भूल गए हो तो उसको रिकॉल कर सकते हो। मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। राइट, सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बुक में अगर आप इसके डेरिवेशन को देखो तो बहुत सारी चीजें लिखी रहती है। ऑब्वियसली वो तो बुक है, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट जो क्रक्स पॉइंट है वो मैं समझा रहा हूं। मुझे ये प्रूव करना है कि इस केस में डेल्टा एल ये होगा, तो सबसे पहले मैंने डिफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप ये मुझे निकालना है, राइट। तो ये अगर मुझे निकालना है, इसको डेल्टा एल से एक्स बोल देते हैं, राइट। डेल्टा एल एक्स बोल देते हैं, तो डेल्टा एल इसका क्या होगा, पी एल बाई ए ई। ये स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पी तो इस पे भी यही पी ऐड करेगा, एल इसका ऑब्वियसली डीएक्स हो जाएगा। एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया आप कैसे फाइंड कर सकते हो डियर स्टूडेंट, तो एरिया होगा यहां की जो ये लेंथ है दिस इनटू dx। क्या हो जाएगा, दिस इनटू dx। ओके, सो डिफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप डेल्टा x निकालना है, तो डेल्टा x के लिए p तो वही हो जाएगा, p l dx हो जाएगा। एरिया इस स्मॉल जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है जो कि राउंड होगा उसका एरिया निकालना होगा, तो एरिया ऑब्वियसली क्या होगा, पाई बाय 4 d स्क्वायर। क्या होगा, पाई बाय 4 d स्क्वायर डियर स्टूडेंट। और d के लिए बेसिकली आपको क्या निकालना होगा, यहां का डाया निकालना होगा जो कि अभी अननोन है। यहां का पता है, यहां का नहीं पता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डाया एट दिस जंक्शन, और यहां का डाया निकालेंगे तो एरिया पाई बाय 4 d स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम टारगेट करते हैं कि डाया कैसे निकालेंगे। तो देखो डियर स्टूडेंट, हम बहुत ही सिंपल कांसेप्ट से डाया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, लेट्स से डाया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप ये मुझे निकालना है। तो देखो बहुत आसान है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म टेपर है, यहाँ का डाया d1 है, यहाँ का डाया d2 है, और ये l लेंथ है। तो चूंकि ये यूनिफॉर्म टेपर है तो यूनिफॉर्मिटी का लॉजिक लगाते हैं कि d1 से डाया रिड्यूस होकर d2 हो रहा है। इस कितना डाया रिड्यूस हो रहा है, d1 माइनस d2। कितनी लेंथ है, l। यही तो टेपर का की प्रॉपर्टी होगी, ये जिस नेचर का टेपर है उसमें d1 माइनस d2 ये डाया उतना रिड्यूस हो रहा है फॉर l। सो वी कैन टेक इट लाइक कि l लेंथ पे डाया कितना रिड्यूस हो रहा है, d1 माइनस d2। तो यूनिट लेंथ पे कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली d1 माइनस d2 बाय l। तो अपने को यहां से x लेंथ पे पता करना है कि ये डाया कितना रिड्यूस हो जाएगा, मतलब यहां से कितना कम हो जाएगा। सो x लेंथ पे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, d1 माइनस d2 बाय l, व्हिच इज टेपर प्रॉपर्टीज। ये तो टेपर के लिए फिक्स वैल्यू होती है इनटू x होगा, राइट। कितना डाया कम हो जाएगा अगर ये टेपर यूनिफॉर्म टेपर है, तो यहाँ पे डाया d1 है, यहां से यहां तक जाने में इतना कम हो जाएगा, तो यहाँ का डाया होगा कितना। सो देयरफॉर डाया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा डियर स्टूडेंट, d1 माइनस ये जो कम हुआ है d1 माइनस d2 बाय l इनटू x। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, बुक में ऐसे एक्सप्लेन किया नहीं रहता है। तो सिंपल है, d1 माइनस d2 l लेंथ में रिड्यूस हुआ, तो यूनिट लेंथ में d1 माइनस d2 बाय l, तो x लेंथ में कितना रिड्यूस हो जाएगा, d1 माइनस d2 बाय l इनटू x। यूनिटरी मेथड है। सो अगर यहां से इतना कम हो जाएगा x लेंथ पे, तो ऑब्वियसली यहां का डाया बचेगा कितना, इनिशियल डाया d1 है उसमें से माइनस कर दिया। सो नाउ यू कैन अज्यूम कि ये वाला जो वैल्यू है ना, ये तो एक पेपर के लिए कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म पेपर है, तो इसको हम कीज के लिए k अज्यूम करते हैं, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये थोड़ा आसान हो जाएगा लिखने में। तो ये d1 माइनस kx, k हमने क्यों अज्यूम कर लिया, क्योंकि ये k कांस्टेंट है पेपर के लिए, d1 माइनस d2 बाय l, क्योंकि ये यूनिफॉर्म पेपर है, इसकी वैल्यू को हमने k मान लिया, और जहां पे भी इसको एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और जहां पे भी जरूरत पड़ेगी k की फिर से दोबारा ये वैल्यू पुट कर देंगे, राइट।
So finally you got कि dia of elementary strip d1 minus kx होगा. So now coming to the deformation of elementary strip. तो deformation क्या होता है dear student? क्योंकि ये टेपर नहीं है, इतना छोटा है, ये राउंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल dx थिकनेस का एक डिस्क काइंड आप अज्यूम कर सकते हो. तो इसका डिफॉर्मेशन सेम ये फार्मूला लग जाएगा. PL, L means इसकी लेंथ which is dx, एरिया ds स्क्वायर पाई बाय 4 ds स्क्वायर होगा और d आपने इसका d1 minus kx का स्क्वायर ले लिया और इनटू e. सो दिस इज द डिफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप. और जैसा कि मैंने बताया कि इसका अगर डिफॉर्मेशन निकाल दिया तो टोटल का डिफॉर्मेशन होगा उसी इसके डिफॉर्मेशन का 0 से l तक इंटीग्रेट कर देंगे. तो देयरफॉर डेल्टा एट टोटल डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ दिस which is p into dx by pi by 4 d1 minus kx square into e. और obviously you have to put limit from 0 to l. अब इस इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व कर लेना है डियर स्टूडेंट. थोड़ी सी परेशानी हो सकती है अगर स्टूडेंट जिसकी मैथमेटिक्स वीक है या कैलकुलस भूल गए हो गया, बट दैट कैन बी डन. कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मतलब ये कैलकुलस का कोई हेवी पार्ट नहीं है. आप देखो कैलकुलस में क्या होता है, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता है. सबसे पहले तो 4 ऊपर जाएगा, राइट? ये हो जाएगा 4p by pi, राइट डियर स्टूडेंट. और ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा d1 minus kx होल टू द पावर -2. अच्छा e भी है तो pi e भी डियर स्टूडेंट कॉमन आ जाएगा, राइट? तो इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये dx रह जाएगा. अब एक तरह से ये इसको कैसे डील करेंगे डियर स्टूडेंट? अगर आपको इंटीग्रेशन का लॉजिक पता है तो सबसे पहले 4p by pi e मैं एक ऐसे पॉइंट तक कैलकुलेट करके इसको छोड़ देता हूं जहां पे फाइनली आपको जस्ट मैथमेटिकल सॉल्व करना होगा. अब x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट? अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं एक बार बता दूं, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर n plus 1 by n plus 1, राइट? तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक से ये क्या हो जाएगा? d1 minus kx whole to the power -2 plus 1 by -2 plus 1. And one more thing here student, कि ये जो अंदर है ना, इसमें कोफिशिएंट x का जो कोफिशिएंट है वो -k है. तो डियर स्टूडेंट माइनस k जो कोफिशिएंट है वो बेसिकली इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है एज यू नो. तो 1 by -k भी आ जाएगा अगर आपको पता होगा. डिफरेंशिएशन में जो कोफिशिएंट होता है x का वो एज इट इज बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन में उससे डिवाइड हो जाता है. तो ये हो जाएगा और ऑब्वियसली लिमिट आपकी 0 से l होगी. सो अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दो तो आई होप आप निकाल सकते हो. डेल्टा l क्या हो जाएगा? 4p by pi e. इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. d1 minus kx होल टू द पावर -1 है डियर स्टूडेंट. तो -1 होने की वजह से उसको मैं नीचे ले आऊं तो 1 अपॉन ये हो जाएगा d1 minus kx, राइट? पावर को नीचे लेते हैं तो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है. तो 1 by d1 minus kx और ये -1 होगा और ये -k है तो इसको k से प्लस माइनस प्लस k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से l हो जाएगा डियर स्टूडेंट, राइट? तो अगर आप चाहो तो इसमें k भी बाहर निकाल सकते हो, राइट? 4p by pi e k बाहर निकालो. यू नो व्हाट इज k इज नथिंग बट d1 minus d2 by l, जिसको आपने k अज्यूम किया था, लेट किया था. तो यहाँ पे आप 1 by d1 minus kx 0 to l. अब इंटीग्रेशन का रूल आपको पता है डियर स्टूडेंट कि पहले एक अपर लिमिट पुट करेंगे वेरिएबल की जगह, फिर माइनस वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे. अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 4p by pi e. k को अभी k रहने देते हैं, बाद में पुट करते हैं. इसमें अगर आप डियर स्टूडेंट पुट करोगे तो 1 by d1 minus kl, x की जगह l पुट किया, माइनस 1 by d1 minus k into 0. k into 0 is 0, so d1 minus 0 is only d1. So this is what your value is. इसमें आप पुट k is equal to d1 minus d2 by l and solve. अब तो सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट डेल्टा l is equal to 4pl by pi e g1 g2. तो ये अप्रोच डेरिवेशनल अप्रोच डियर स्टूडेंट आपको लेना है.
सो एक बार फिर से मैं रिकैप कर रहा हूँ। आई होप कि ये डेरिवेशन चूंकि मस्ट टू डू डेरिवेशन है, स्पेशली बीटेक सेमेस्टर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए, डिप्लोमा सेमेस्टर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए, एएमआई सेक्शन बी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स सब्जेक्ट के लिए, और अगर आप आईईएस के सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी भी एई और जेई सब एसएससी जेई के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको कुछ नहीं किया आपने, एक एलिमेंटल स्ट्रिप लिया, यहाँ का डाया निकाला, उसके लिए डिफॉर्मेशन निकाल दिया जो कि क्वाइट सिंपल होगा क्योंकि उसमें कोई टेपर इफेक्ट नहीं आएगा, उसी को इंटीग्रेट कर दिया जीरो सेल। ये आपका अप्रोच है, राइट। सो ये जो प्रूफिंग कॉन्सेप्ट है, जो प्रूफ करने का कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट, ये इंजीनियरिंग में स्पेशली काफी इफेक्टिव है। आप बहुत सारे डेरिवेशन किसी भी सब्जेक्ट में ले लो आप, चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो, अप्लाइड मैकेनिक्स हो, थर्मल हो, कई जगह पे आप देखोगे ये बहुत ही मतलब इट इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट और यू कैन से द ओनली वे विद व्हिच यू कैन डिराइव द मैथमेटिकल रिलेशंस। इंजीनियरिंग में इसको कैलकुलस मेथड बोलते हैं, ये आपने 12th वगैरह में भी पढ़ा होगा, 12th से स्टार्ट हो जाता है ये लॉजिक। तो ये आपको बेसिकली डिफॉर्मेशन का लॉजिक है कि टेपर बार अगर राउंड टेपर है तो 4 pm by pi भी राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। नाउ द सेम अप्रोच हम बेसिकली किसमें लगा सकते हैं, अगर हमारा ये जो बार है ये राउंड ना होके रेक्टेंगुलर टेपर है, राइट। अगर राउंड बार नहीं है और रेक्टेंगुलर टेपर है तो भी हम सेम लॉजिक लगा सकते हैं। एलिमेंटल स्ट्रिप निकालेंगे, उसके लिए बेसिकली वहां का जो एरिया चेंज होगा। एरिया कैसे चेंज होगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि अभी तो राउंड एरिया है, वहां पे बेसिकली रेक्टेंगुलर एरिया हो जाएगा। तो रेक्टेंगुलर एरिया में ये वाला पार्ट सिर्फ चेंज होगा, विड्थ इनटू थिकनेस, बाकी 0 से L तक इंटीग्रेशन सेम रहेगा और लगभग सेम रहता है। और फाइनल फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट एक्सप्रेशन आएगा बट अप्रोच सेम रहेगा, राइट। सेम अगर थिकनेस सेम है और इसको मैं इरेज करके उसको रीड्रॉ करता हूं तो उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर ये क्लियर हो गया तो आप हमें कमेंट करो, ठीक है। जहां भी कुछ समझने में आपको कोई दिक्कत है तो भी आप कमेंट करो, कुछ क्लैरिटी और चाहिए तो कमेंट करो, आप हमें शेयर करो हमसे, फिर हम आपको इसमें और क्लैरिटी देंगे। और आई होप कि इसमें मैंने वही चीज बताया जो क्रक्स है, जो एग्जैक्टली स्टूडेंट को चाहिए। मैंने एक तरह से उसको क्रीम लेयर निकाल के आपको रख दिया, इसके बाकी कुछ भी मैंने नहीं लिखा, बस ये अप्रोच समझना है और ये स्टेप्स की क्लैरिटी, राइट। फाइन।